कल आप लोगों को मैंने बताया कि सहयोग से कुंडलिनी किस तरह सहज में ही जागृत हो जाती है, और उसके बाद आपको अनुभव भी आया कि वास्तविक बहुत सहज कार्य। सो प्रश्न ये उठता है कि बहुत से लोगों का कहना है कि अगर ये सहज कार्य है तो माँ पहले इतना कठिन क्यों था। ये कठिन कभी भी नहीं था। शिवाजी महाराज के गुरु रामदास स्वामी, उनसे किसी ने पूछा कि कुंडलिनी जागरण में कितना समय लगता है, तो उन्होंने कहा कि तत्क्षण, उसी क्षण हो जाता है, पर देने वाला भी चाहिए और लेने वाला भी चाहिए। देने वाले तो पहले बहुत होंगे पर लेने वाले कम होंगे। आज लेने वाले हजारों हैं और इसलिए कार्य इतने आसानी से हो रहा है। क्वेश्चंस नहीं दिए मुझे? क्वेश्चंस बाद में देंगे। अच्छा, आज मैं आपको आत्मा के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि आत्मा को प्राप्त करो, आत्मा को सिद्ध करो, ऐसा तो सबने बताया, पर उसका निरूपण कहीं हुआ नहीं ठीक से कि क्या आत्मा चीज़ क्या है और उससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। इसके बारे में इतने विशद रूप से किसी ने बताया नहीं। शायद उस ज़माने में इतने लोग नहीं थे। कृष्ण ने एक केवल अर्जुन से ही बात करी। और जो बात अर्जुन से कही वो भी इस ढंग की है कि सर्वसाधारण बुद्धि का मनुष्य उसे नहीं समझ सकेगा, क्योंकि श्री कृष्ण एक डिप्लोमैट थे, डिवाइन डिप्लोमैट। वो ये जानते थे कि मनुष्य की खोपड़ी उल्टी बैठी, उसको सीधी बात बताएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उल्टी तरफ से बात बताने से उसका दिमाग में बात आ जाएगी। नहीं, हजारों वर्ष पहले की बात है। तो उन्होंने 3 मार्ग बताए। अब वो बिजनेसमैन तो थे नहीं तो पहले सबसे गलत रास्ता बताते। ऐसा सस्ता माल सबसे पहले बिजनेसमैन बताएगा, तो उन्होंने सबसे बढ़िया पहले बता दिया कि तुम पहले ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान को प्राप्त करने का मतलब नहीं कि आप किताबें पढ़ी। किताबें पढ़ने से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान का मतलब है आपकी मज्जा तत्व पे, आपकी मज्जा संस्था जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस पे आपको जानना है। ये ज्ञान है, ज्ञ। संस्कृत में शब्द है ज्ञ, जिसे आप ज्ञान कहते हैं, ज्ञानम। ये शब्द थॉमस जब आया था हिंदुस्तान, ईसा मसीह का शिष्य, तो उसने भी यूज़ किया, पर उसकी किताब 1600 साल तक लोगों ने गाड़ के रखी। उन्होंने ही गाड़ी हुई थी। 52 किताबें गाड़ के रखी, डर की वजह से कि लोग उनसे कहेंगे कि ये आदमी जो है वो हेरेटिक है। हेरेटिक माने जो सही रास्ते से हटाने वाला, या ब्लास्फेमी है माने परमात्मा की बदनामी है। उन्होंने ये बात लिखी कि परमात्मा को जानना जो है वो एक अनुभव है, और जब तक वो अनुभव प्राप्त नहीं होता तब तक आप ज्ञानी नहीं हो सकते।
और जो लोग उस वक्त ऐसे ज्ञानी हो गए थे उन्होंने उनका नाम ग्नोस्टिक्स रखा था, और जो ज्ञान को नहीं मानते थे एग्नोस्टिक कहते थे। पर जैसे हर एक जगह मुल्ला या प्रीस्ट्स या अपने हिंदुस्तानी भी लोग जो हैं, जो कि अपने को धर्म के अवतार समझते हैं, इन लोगों ने चाहा कि इस टॉमस की बात को फैलने देना नहीं चाहिए, और बिल्कुल उसके खिलाफत में हो गए। ये सब गलत बात है, इनके पास कुछ नॉलेज नहीं है, झूठ बात बोलते हैं, ये है। क्योंकि जब धर्म गर्भ पैसा कमाने का धंधा हो गया तो ये तो सब गलत हो ही जाएंगे। और इस तरह से उन्होंने बता दिया कि ये लोग जो हैं बिल्कुल गलत हैं, और इन लोगों का जो कुछ भी कहना है वो बिल्कुल परमात्मा के विरोध में, इनके पास कोई ज्ञान नहीं। तो बेचारों ने मारे डर के अपनी सारी किताबें इजिप्ट में गाड़ दी, और वो फिर हिंदुस्तान आए। ये तब हालत थी, आज भी इतनी ख़राब हालत नहीं है। ऐसे ही हाल ईसा मसीह का रहा, ऐसा ही हाल अपने यहाँ संत साधुओं का रहा। ज्ञानेश्वर जी को कितना सताया गया। उन्होंने छठी अपनी जो उनका अध्याय, छठवां अध्याय, उसमें उन्होंने गीता का सब तो लिखा ही है, पर उसमें लिख दिया है कि कुंडलिनी के जागरण से ही आत्म साक्षात्कार होता है। तो उनके पीछे हाथ धो के लग गए। इतना उनको सताया कि 23 साल की उम्र में इतनी बड़ी किताब लिख गए, वो जिसका नाम है अमृतानुभव। वो किताब आप रियलाइजेशन के बाद पढ़िए तो लगेगा कि आप कोई स्वर्ग में हैं। और उनको इतना सताया कि उन्होंने समाधि ले ली। कबीर ने कहा, कैसे समझाऊं सब जगह अंधा, सबका एक ही हाल, सबको छल छल के मारा गया। संतों का क्या हाल हुआ आप जानते ही हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तुकाराम का क्या हाल हुआ, और नरसिंह भगत हो गए। सब लोगों को सताने के सिवाय और लोगों ने कुछ नहीं किया। तो उनकी बात कौन सुनेगा, क्योंकि वो जो बात कह रहे थे वो सच्ची बात कह रहे थे। और जो लोग अपना पेट भरना चाहते हैं भगवान के नाम पर, उन लोगों से कौन बता सकता है। ये बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, आपको पता नहीं, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, कि ये जो वेटिकन बना हुआ है, इसका जो बैंक है, अपने हिंदुस्तान का पैसा पहले वहाँ जाता है और फिर स्विट्ज़रलैंड जाता है। ये क्या भगवान का काम है? इसी प्रकार यहाँ भी पैसे का परमात्मा से क्या संबंध हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ये तो आपने बनाई हुई चीज़ है। भगवान को क्या पता पैसा क्या चीज़ होती है। सो इस तरह से जो ज्ञान को प्राप्त न करते हुए लोगों ने कहा, अच्छा कृष्ण ने कहा ज्ञान को प्राप्त करो तो तुम पढ़ो। वो किताबें लिख लिख के बेचेंगे, ये करेंगे, भिखारी जैसे घूमते हैं लोग और बेचते रहते, किताबें खरीदो। कबीर ने कहा, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भाई। पंडित लोग भी मूर्ख हो गए पढ़ पढ़ के। अब मुझे बचपन में लगता था ऐसे कैसे हो सकता है कि पढ़ के कैसे पंडित मूर्ख होंगे, लेकिन अब मुझे ऐसे बहुत मिले जो महामूर्ख हैं, उनसे बात ही करने में अर्थ नहीं। अब इसलिए उन्होंने जो ज्ञान की बात कही वो कही कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो चीज़ प्रतीत होती है, जो जानी जाती है, उसको ज्ञान कहा गया। उसी को बोध कहा जाता है, जिससे बुद्ध का शब्द आया हुआ है। यही चीज़ विद भी है। विद से ही वेद आया, और वेद का जो पहला ही श्लोक है उसमें लिखा है कि इस सब को पढ़ने के बाद अगर आपको परमात्मा के बारे में विद नहीं हुआ तो बेकार। अब विद शब्द भी उसी से आया, लेकिन हम लोग तो सिर्फ बुद्धि के ही माध्यम से हर एक चीज़ जानना चाहते हैं। बुद्धि से परे कोई चीज़ है ये हम समझना नहीं चाहते। इसलिए कृष्ण पहले कह दिया कि तुम ज्ञान पे आओ। फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि तुम कर्म करो।
लेकिन उसमें भी फिर डिप्लोमेसी है, अगर आप सोचें तो, कि जो कुछ भी कर्म करो वो परमात्मा के चरणों में डाल दो। अब एक कोई मर्डर भी करके आके कह सकता है कि भाई मैंने मर्डर किया और परमात्मा के चरणों में डाल दिया। ऐसा होता है कभी कभी, मैंने इसका मर्डर किया, मैंने उसका मर्डर किया, मैंने अब कन्फेशन दे दिया, हो गया काम खत्म। ये सब दिमागी जमा खर्च है। अगर मनुष्य अपने में ऐसा एक समाधान ले ले कि जो भी मैं करता हूँ परमात्मा के नाम पे करता हूँ, तो ऐसे आदमी को सिर्फ यही कहना चाहिए कि वो गलत फहमी में है, ये गलत धारणा दिमाग में बैठा ली है। हो ही नहीं सकता जब तक आप में मैं ये करता हूँ ये भावना है, तब तक ये चीज़ हो ही नहीं सकती। ये भावना टूटनी चाहिए, और वो सिर्फ सहयोग में पार होने के बाद होती है। कि मनुष्य बोलता कैसे है फिर कि ये हो रहा है, ये जा रहा है, कुंडलिनी चढ़ रही है। ये नहीं कहेगा मैं चढ़ा रहा हूँ, चढ़ रही है। तीसरे पुरुष में बात होती है, बोलने का ढंग ही बदल जाता है। खुद आकर मुझे बताएंगे कि माँ मेरा आज्ञा चक्र पकड़ा है, इसको साफ करना। इसका मतलब है कि मुझ में अहंकार चढ़ गया है। कोई आदमी कहेगा कि मुझ में अहंकार चढ़ गया, ऐसा है कोई आपको मिला आज तक? हिटलर भी नहीं कहेगा कि मुझ में अहंकार है, लेकिन वो खुद ही आके कहते हैं कि माँ मेरा आज्ञा चक्र पकड़ा, इसे ठीक करना चाहिए, क्योंकि उसके सरदर्द हो जाता आज्ञा चक्र से। तो उसकी बातचीत ही और तरह की होती है, और वो जो भी कर्म करता है वो कभी कहता ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ, वो कहता कि नहीं सब हो रहा है, सब घटित हो रहा है, मैं तो सिर्फ उसे साक्षी स्वरूप से देख रहा हूँ। ये कर्म की बात। अब भक्ति में भी उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि फल पुष्प पानी कुछ भी तुम मुझे दोगे तो मैं स्वीकार करूँगा, वो तो अपने स्वीकार की बात है, लेकिन तुम्हारी भक्ति अनन्य होनी चाहिए। अब अनन्य शब्द पे खेल है। अनन्य माने जब दूसरा कोई नहीं होता, माने जब आप एकाकारिता में आ गए, जब आप उस विराट में समा गए तभी अनन्य होंगे ना, नहीं तो आप अन्य हैं। अनन्य होने का मतलब है कि जब आप पार हो गए, जब आपको आत्म साक्षात्कार हो गया, जब आप उस विराट के अंग प्रत्यंग हो गए, तब आप अनन्य हैं, तब भक्ति में अर्थ है। अब ये लोग जब आपके सामने गा रहे थे, इनकी भक्ति जो है वो पहुंच जाती, क्योंकि इनका कनेक्शन बना हुआ है। जिनका कनेक्शन ही नहीं बना है, अब बहुत से लोग आएंगे कहेंगे माँ हम तो शिव जी को इतना मानते हैं, शिव जी का इतना करते हैं, और हमें हार्ट अटैक कैसे आ गया अगर शिव जी हृदय में है? आपने तो शिव जी को सोचा कि जेब में रख लिया। अरे भाई, उनका नाम लेने से पहले आपको किसने परमिशन दी, किसने कहा कि अच्छा उनका नाम लो? एक घर किसी यहाँ के चीफ मिनिस्टर का ही नाम लेते, उसके घर पे आप जाइएगा तो पुलिस पकड़ लेगी आपको। और ये तो महादेव है, इनका नाम तुम ले रहे हो अपना, जैसे कुछ तुम्हारे जेब में बैठे कोई तुम्हारा नौकरी है, मेरा ये काम कर दे, तू ये काम कर दे, तू मेरा वो काम कर दे। तो ये भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति। जब हम उससे योग प्राप्त कर चुके, जब हम उस महान विराट के अंग प्रत्यंग हो गए, तभी भक्ति का अर्थ लगता है, उससे पहले भक्ति का अर्थ नहीं लगता। अब उसके हिसाब से लोगों ने बनाया कि तुम भक्ति करो और पागल जैसे गाते फिरो, चिल्लाओ, गले खराब करो, कैंसर कर लो गले का, नहीं तो मंदिरों में जाओ, बल कटवाओ, फलाना करो, ठिकाना करो। उसे किसी का लाभ हुआ है क्या आज तक? हमको भी सोचना चाहिए कि ये सब चीज़ें करने से हमें कुछ लाभ हुआ है कि नहीं। और कल हमारे बच्चे खड़े होंगे कहेंगे तुम लोग पागल हो सब, ये सब करने से परमात्मा मिलने वाले। इसलिए पहले सत्य को जान लें, जिससे हमारे बच्चों को भी हम बता सकें कि सत्य ये है।
और सत्य स्वरूप आत्मा है। आत्मा से ही आप सत्य को जान सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि एकमेव सत्य को जानने के लिए आत्मा का ही प्रकाश होना चाहिए। और आत्मा जब आपके चित्त में आ जाता है तो आपका चित्त इस कदर प्रकाशमय हो जाता है कि उस चित्त से आप जिसके बारे में भी सोचते हैं, एक कटाक्ष से भी आप दूसरों का फायदा कर सकते हैं। ऐसा चित्त होता है कि जहाँ भी आप चित्त डालें, फौरन आप जान जाइएगा कि इस व्यक्ति में क्या दोष है, इस व्यक्ति में क्या दोष है। आजकल आपको मालूम है कि हजारों ऐसे भोंदू गिरी करने वाले निकले हैं। उन्होंने पहन लिए कपड़े और निकल आए, कुछ ऐसा वैसा जंतर मंतर कर दिया, हो गया काम खत्म। और लोग उनके पीछे में पागल। कोई कोई तो जेल से छूट के सीधे काशाय वस्त्र पहन के जर्मनी चले जाते। एक से एक लोग हैं। हम उसी पे पूरी तरह से सोचने लग जाते हैं कि वाह 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 क्या है। लेकिन हमारा दिमाग लगाएं इस चीज पर, अच्छा बुद्धि से ही सोचें कि हमने क्या पाया, हमको क्या मिला। मैं माँ हूँ, मैं पूछूंगी बेटे छोड़ो, तुमने ये गुरु माना है ना, अच्छा ठीक है, तुमको क्या मिला। वही गुरु को चिपके चले जा रहे हो। तुमको क्या मिला, तुमको कौन सी शक्ति मिली। किसी भी गुरु के पास जाने से कम तुम्हारी तंदुरुस्ती तो अच्छी रहे। इधर हार्ट अटैक आ रहे हैं, आंखें अंधी हो रही, किसी को कुछ हो रहा है। ऐसे गुरु किस काम के। मैं तो माँ हूँ, मैं तो कहूँगी ऐसे गुरु छोड़ो, बेकार की चीज़। ऊपर से रुपया पैसा चढ़ाओ, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। सन्यासियों को रुपया पैसा काहे को चाहिए। तो ये जो भ्रम हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, इन भ्रम को निकालने के लिए भी हमारे अंदर आत्मा की जागृति हो तो हम फौरन समझ जाएंगे कि हमारे हाथ में ही हम समझ जाएंगे। उंगलियों के इशारे पे कोई आदमी आपके सामने खड़ा कर दीजिए, बड़े ढोंग रच के आया हो, फौरन आप समझ जाएंगे कि माँ ढोंगी। मेरी नातिन है, छोटी सी थी, 5 साल की। तो मेरी लड़की और दामाद गए थे लद्दाख। वहाँ पे गुरुजी बन के बैठे हुए थे एक ढेले पर। वहाँ के वो उस जगह के वो बड़े भारी गुरुजी थे और सब जाए उनके सामने, झुक जाए। इससे रहा नहीं गया। फिर उसके माँ बाप भी गए, उन्होंने देखा सभी झुक रहे, मैं नहीं झुको तो कैसे। जाके खड़ी होकर उनके सामने सीना तान कहती कि तुम क्या सबसे पैर छुआ रहे हो, तुम तो पार भी नहीं हो, साफ कह दी। अब ये माँ बाप जरा गड़बड़ा गए कि ये कह। एक बार रमन महर्षि के प्रोग्राम में मुझे बुलाया था। रमन महर्षि बहुत ही पहुँचे पुरुष थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनके यहाँ डिसाइपल्स जो है भगवान ही बचा रखे, ना किसी में रियलाइजेशन है, नहीं किसी को अक्ल है, ना कुछ, ना किसी ने कुंडलिनी की बात करी, ना किसी ने कोई आत्म साक्षात्कार की बात, कुछ नहीं, बेकार की बात है। तो एक साहब बड़ा भारी चोगा पहन के बैठे थे, कोई रामकृष्ण आश्रम के कोई बैठे थे, बड़े भारी मठाधीश। तो हमारी ग्रैंड डॉटर एक थी, दूसरी वो बैठी थी। तो उसने देखा फिर उठ के खड़ी हुई सामने बैठी थी। बहुत से सहयोगी भी थे। नानी ये मैक्सी वाले को यहाँ से भगाओ, मुझे बड़ी गर्मी आ रही है, मैक्सी वाला। तो हमारी पहचान क्या, कौन को आपका गुरु हो सकता है। वही हो सकता है सदगुरु, वो ही जो साहिब मिली है। नानक साहब ने कहा है वही सदगुरु है जो आपको परमेश्वर से मिलाता है, जो सिर्फ परमेश्वर की बात करता है, आत्म साक्षात्कार को ही सब कुछ समझता है, वही सदगुरु है। और जिसको आप खरीद नहीं सकते, जिसको आप खरीद सकते हो आपका नौकर चाकर, उससे भी बदतर है।
आप लोगों को खुद सोच लेना चाहिए कि हमने क्या पाया। आत्मा के बल से आप जान जाइएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, और कौन हमें परमात्मा से मिलाता है। हाँ, अगर आपको और गलत सलत काम करने हुए तो दूसरी बात है, वो मेरे पास नहीं। जैसे इसको मार डालो, उसको कत्ल कर दो, ये कर दो, ये तांत्रिकपना, ये मेरे पास नहीं। पर अगर आप परमात्मा को वास्तव में खोज रहे हैं और उसमें सच्चाई है, तो पहले ये सोचो कि हमने क्या पाया, हमें क्या मिला। ये बड़ी सोचने की विचार की बात है। मैं 1970 साल से इन लोगों के बारे में सबसे बताती आ रही हूँ। तो उन्होंने जाके बता दिया कि माँ आपको लोग मार देंगे। मैंने कहा मुझे मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। किसी ने मेरे ऊपर केस नहीं की, किसी ने कुछ नहीं किया, सब चुपचाप बैठे। क्योंकि सच्चाई मुझे मालूम है। मैं तो उनके मुंह पर कह सकती हूँ कि तुम लोग सब झूठे हो, सबको बेवकूफ़ बना रहे और सबका पैसा खा रहे हो, और नर्क में ये जाएंगे और उनके साथ उनके डिसाइपल्स भी जाएंगे। ये लोग कभी आपस में झगड़ा नहीं करते। क्राइस्ट ने कहा है बहुत साफ कि सैतान विल नॉट स्पीक अगेंस्ट हिज ओन हाउस। सबने एक एक कमरा ले लिया है। अरे भैया तू भी चलने दे अपना धंधा और मुझको भी चलाने दे। मेरे बारे में तू कुछ मत कहना और मैं भी तेरे बारे में, तू भी अच्छा और मैं भी अच्छा। दोनों हाथ से हम पैसा इकट्ठा करें। सिर्फ पैसा ही इकट्ठा नहीं करते, आपकी कुंडलिनी खराब कर देते हैं, आपका शारीरिक आपको तकलीफ दे देते हैं। इनको क्या अधिकार है आपकी कुंडलिनी खराब करने का, या आप लोगों को सत्य से विचलित करने का? क्योंकि आप लोग परमात्मा को खोज रहे हैं, आप लोग भक्त हैं, आप लोग सीधे साधे हैं, इसलिए आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप लोग भी उनके चक्करों में आ रहे हैं। वो भी मोहिनी मंत्र करते हैं, वो लोग भी मेस्मरिज्म चलाते हैं। मैंने देखा है कि लोग मार खाते जा रहे हैं, मार खाते जा रहे हैं। घर में बीमारी पे बीमारी, सब तरह के आफत, उनके घर से लक्ष्मी उठ गई, सब कुछ, पर तो भी वो गुरु के पाँव ही नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई कुछ तो अकल रखो। लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद आप समझ जाएंगे, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता, आप अपनी बात कहेंगे भगवान बचा। अभी आपने डॉक्टर तलवार को देखा होगा, कल ऐसे ही चक्कर में थे वो, जो भागे वहाँ से तो उनका सारा खानदान, उनके सारे मित्र सब वहाँ से भागते। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े उनके घर, बड़े बड़े महल, ये सब होंगे। इससे कोई भगवान मिलने वाले हैं? अब इस चीज़ से सतर्क हो जाए, क्योंकि आप लोग विशेष लोग हैं। इस वक्त आपका जन्म हुआ है, आपको परम पद मिलने वाला है, और आप कोई सर्वसाधारण लोग नहीं कि जो अपने को ठगा लें या आपको नाश की ओर ले जाए। इसके लिए आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त में आना चाहिए, और चित्त में आते ही साथ हमारे नसों में, हमारे नर्व्स पे आ जाता है, और हम जान सकते हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन सा स्वयंभू है कौन सा नहीं है। हर एक चीज़ को हम खूब अच्छे से पहचान सकते हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर अंधापन नहीं रह गया, अब हमारी आंखें खुल गई। यह आत्मा का बड़ा भारी आशीर्वाद है, क्योंकि उसके प्रकाश के बगैर हम परमात्मा को प्राप्त ही नहीं कर सकते। वही हमारा रास्ता है, वही हमारा मार्गदर्शक, उसी के मार्गदर्शन में ही हम ऊंचे उठ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आत्मा की जो है वो ये कि आपको वो आनंद के सागर में ढकेल लेता। आत्मा का आनंद एक अपना विशेष है।